विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 27वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं 26वें श्लोक का। 26वें श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि वे क्या देख रहे हैं। अर्जुन एक समूह देख रहे हैं। उस समूह में कौन कौन है? अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संगैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योध मुख्यैः। अर्जुन कहते हैं कि ये सब आपके कौन कौन, उनका नाम बता रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे 100 पुत्र जिन्हें कौरव कहा जाता है, वे उनके साथ धृतराष्ट्र की सेना में सम्मिलित होने के लिए जितने भी योद्धा आए हुए हैं कौरवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए, वे भी, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। पहले अध्याय का कुछ संक्षेप में, ऐसे नहीं कहता हूँ, पहले अध्याय के श्लोकों में कुछ वर्णन किया गया है। खास करके दुर्योधन उनके लिए क्या कहता है। मुझे एक, हाँ, अर्जुन दुर्योधन कहता है पहले अध्याय के 7वें श्लोक में, अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ये 8वां श्लोक था। 9वां, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। यहाँ पर 9वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं ये सब और भी बहुत सारे शूरवीर मदर्थे, मेरे अर्थे, मेरे लक्ष्य को साधन करने के लिए, मेरे अर्थ के लिए, अपने जीवन को त्यागने के लिए यहाँ पर नाना नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर के ये सर्व युद्ध में अतिशय जो तेजस्वी हैं और युद्ध में प्रभावशाली हैं, वे सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे लिए वे एकत्रित हुए हैं। वही यहाँ पर है, सर्वे सहैव सर्वे सहैव सह एव अग्निपाल संगैहि। और तीसरी पंक्ति में अर्जुन कहते हैं उनके साथ ही उन भीष्म द्रोण तथा कर्ण और पांडव के पक्ष में भी युद्ध करने वाले जो मुख्य राजा हैं, वे भी, उन्हें भी अर्जुन उस समूह में देख रहा है। पांडवों के पक्षों में कौन कौन युद्ध कर रहे हैं उसका भी वर्णन संक्षेप में पहले अध्याय में हुआ है, पहले अध्याय के श्लोकों में हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बता दूं तो ये संजय के शब्द हैं। संजय नहीं, शब्द तो इनके हैं, दुर्योधन के। दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये 11वें अध्याय के 4 से लेकर 6 श्लोकों में इनका वर्णन है कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन युद्ध करे। तो अर्जुन एक ऐसा समूह दृष्टिगोचर है, अर्जुन के समूह जिनमें ये सब हैं। और वे जो, ये जो पूरा समूह है, वे क्या कर रहे हैं वो अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति तंष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरतमाङ्गैः चूर्णितै उत्तम अंगैः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद।
आपके मुख में ये प्रवेश कर रहे हैं भयंकर दांतों के, भयानक दिखने वाले दांतों के मध्य से। केचिद विलग्ना, उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद, देयर हेड्स smashed by your fearful teeth. I see that some are being crushed between your teeth as well. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं वक्त्राणी, मुखों में, ते, आपके, त्वरमाणा, शीघ्रता से, तेजी से, विशंति, प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति दंष्ट्रा, दांत, करालानी, विकराल, भयानकानी, भयानक। दो विशेषण युग प्रयोग में लिए हैं एक ही पंक्ति में। करालानी अर्थात विकराल, बहुत बड़े बड़े, और भयानकानी अर्थात भयंकर। के तीसरी पंक्ति केचित, उनमें से कुछ, विलग्ना, लगे रहकर, दशन दशन अंतरेशु, दांतों के बीच में। चौथी पंक्ति संदृश्यन्ते, दिख रहे हैं, चूर्णिते ही, चूर्ण हुए, उत्तम, अंगई ही, शिरों से। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने के इच्छुक है तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। वह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजेय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं छात्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में 26वें श्लोक में अर्जुन ने बताया कि वो किन किन को देख रहे हैं समूह में। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को, कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए हुए समस्त योद्धाओं को, और भीष्म, द्रोण तथा कर्ण, और पांडवों के पक्ष में युद्ध करने आए हुए भी प्रमुख योद्धाओं को भी वे देख रहे हैं। इस समूह को वो देख रहे हैं। और अब इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं वे उस समूह को क्या करते हुए देख रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, वे आपके मुख में शीघ्रता से, तीव्रता से प्रवेश कर रहे हैं। कौन से मुख में, इसका वर्णन अर्जुन ने पहले ही कर दिया है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने च लभे च शर्मा, प्रसीद देवे च जगन्निवास। आपके भयंकर और विकराल धाड़ों युक्त मुंह को देख करके सब कोई भयभीत हो रहे हैं। ये उसी भयभीत करने वाले विकराल धाड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जहां तक 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में हमी ही त्वाम सुर संघा विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तित युक्ता महर्षि सिद्ध संगाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। जहां तक उस समूह का वर्णन है तो अर्जुन उन्हें भगवान के विकराल भयानक दांतों वाले मुख के बीच में प्रवेश करते हुए नहीं देख रहे हैं। अर्जुन केवल इतना ही देख रहे हैं कि वे भगवान में प्रवेश कर रहे हैं। और यहां पर अर्जुन, ये जो समूह है धृतराष्ट्र के पुत्रों का, और ये पूरे जो वर्णन किया गया है, इस समूह को अर्जुन बहुत ही भयानकता से भगवान के विकराल दांतों के बीच में प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। स्पष्ट बताया कि ये किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं। और भी आगे बताया, जैसे क्या होता है, हम भोजन खाते हैं तो कुछ भोजन तो हम चबा लेते हैं, और चबा करने से वह पतला हो जाता है, द्रव्य जैसा हो जाता है, पेस्ट जैसा हो जाता है,
और गले से नीचे उतर जाता है, और कुछ अच्छे से चबाए नहीं जाते तो यहाँ वहां दांतों में अटके हुए रह जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के दांतों में ये प्रवेश कर रहा है यह समूह, और उन्हीं में से कुछ केचिद विलग्ना, उन्हीं में से कुछ दशनांतरेषु, दांतों के बीच में, ये दांतों के बीच में जो दाढ़ों के बीच में छेद होते हैं साइड में, वहां पर संदृश्य चूर्ण हुए उनके सिर वहां पर अटके हुए हैं भगवान के विकराल दांतों के बीच में। इस प्रकार का यह भयानक दृश्य है जो अर्जुन को दिख रहा है। इस दृश्य से अर्जुन भयभीत तो हुए ही, अर्जुन को एक स्पष्टता मिल गई कि ये सब नष्ट होने वाले हैं। कौन कौन नष्ट होने वाला है ये सब अर्जुन को यहाँ पर ज्ञात हो गया। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में कहा था, न चैतद्विद्न कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, कि हमें यह भी नहीं पता हम जीतेंगे या वे हमें मार करके हमें जीतेंगे। तो अर्जुन के मन में यह संदेह था कि कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, और भगवान ने यहाँ पर अर्जुन पर विशेष कृपा करके पहले से ही उसे यह ज्ञात करवा दिया कि भविष्य में क्या होने वाला है, इस युद्ध में क्या होने वाला है। अर्जुन, भगवान ने कहा था अर्जुन को यह दृश्य दिखाने के, यह विश्व रूप दिखाने के पहले ही, जो कुछ भी तू देखना चाहे वह देख ले। तो अर्जुन जो अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था कि हम जीतेंगे या वह जीतेंगे और भविष्य में क्या होने वाला है, वह अब विश्व रूप के काल रूप में दिख रहा है। काल रूप में अर्जुन यह देख पा रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, इस युद्ध में क्या होने वाला है, और इस युद्ध के परिणाम में क्या होने वाला है। तो काल क्या है? काल के द्वारा हमारा भविष्य निर्मित होता है। तो यहाँ पर भगवान काल रूप में उपस्थित हैं, और काल रूप में उपस्थित होकर के भगवान अर्जुन को महाभारत के इस युद्ध का भविष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और भी ये जो दृश्य अर्जुन देख रहा है, इसके और भी कई मायने हैं जो आगे के श्लोकों में स्पष्ट दिखने वाले हैं। तो यह काल इसी प्रकार काम करता है। हमें जब हम देखते हैं कि मोटर गाड़ी से एक व्यक्ति की दुर्घटना हुई और वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ये वैसे तो हमें यही लगता है कि मारा है मोटर गाड़ी ने, परंतु वास्तव में काल वहां पर उपस्थित होता है, और काल के मुख में वह आत्मा, वह व्यक्ति प्रवेश कर लेता है, और काल से इसीलिए कोई नहीं बच पाता है। काल ना तो दिखाई देता है, न हमें दिखता है। हमें तो यही दिखता है कि मोटर गाड़ी से व्यक्ति की दुर्घटना हुई और उस मोटर गाड़ी से वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया दुर्घटना के स्वरूप। वास्तव में काल है। हम जो इन स्थूल चक्षुओं से देखते हैं उन्हीं के उसे ही मान लेते हैं, परंतु वास्तव में जब समय आ जाता है अंत, तब काल उपस्थित हो करके मृत्यु प्रदान कर देता है। उस मृत्यु को पूर्ण करने के लिए निमित्त कोई ना कोई बनता है, अपने कर्मों के अनुसार कोई निमित्त बनता है, और वह मृत्यु काल द्वारा कराई जाती है। ये भी इसी भगवत गीता में हमें समझ में आएगा कि निमित्त बहुत बनते हैं और करते वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।